हेलो कंप्यूटर कमांडोस, आपके कंप्यूटर के डर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए हमारी सीरीज चालू हो चुकी है, जिसमें हमने अपना पिछले वीडियो में कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन किया कि किस प्रकार से यह सीरीज डिज़ाइन की गई है। उसी का आज मिशन 01 यानी कि पहली क्लास है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, पूरी सीरीज ही, जहाँ पर भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने को देखता है। अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल में लोगों ने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर दी, ओवरऑल कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर ले आए, लेकिन एक सेक्शन की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो इस सीरीज के बाद ये तो जरूर हो जाएगा कि कंप्यूटर की वजह से किसी का सेक्शनल नहीं रुकेगा। तो शुरू करते हैं पहला वीडियो। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन कई बार गलत करके आ जाते हैं, तो इसका भी आंसर आप बिल्कुल रट लीजिए। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डेट याद रख लीजिए, ईयर याद रख लीजिएगा, इनटू 1940 टू 1956 वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो किस टेक्नोलॉजी पर था? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर फर्स्ट जनरेशन था। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए? तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपका इंट्रोड्यूस हुए। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड था। Which was the first general purpose electronic digital computer? जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC कंप्यूटर था। फुल फॉर्म रिलेटेड अलग एक वीडियो आएगी, उसमें सारे फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आईसीज चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर जनरली मेड ऑफ। आईसी किसकी बनी रहती है? जो आप सब कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आईसीज का यूज होता ही होता है, तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन गलत हर लोग कर देते हैं। हाँ, किसी की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो तो ये सवाल तो गलत नहीं करेगा। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, तो 1956 से लेकर के 1963। इससे पहले 1940 से लेकर के 56 तक क्या था? फर्स्ट जनरेशन था। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसका फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़िएगा, ऐसे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको भी पढ़ते चलिएगा। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज यूजिंग द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को यूज करके पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रोवाइड करते थे उनको बोला जाता है EDSAC। इसका फुल फॉर्म अगेन मैं कह रहा हूँ, जो कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म से इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहना है, क्योंकि अगर अभी सब कुछ बता दिया जाएगा तो आप लोग आगे के वीडियोज़ देखेंगे ही नहीं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर टेक साइंस? मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर किसे कहा जाता है? तो एलन टर्निंग को कहा जाता है। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर एलन टर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पता रहता है, लेकिन इस सेकंड नहीं पता रहता है लोगों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज द कोर फोकस ऑन विच जनरेशन? AI सब ये सब फिफ्थ जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी से सबका AI का कोर फोकस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पे था। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड लॉजिकल कंपैरिजन? ALU, इसी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लॉजिकल यूनिट। जो ALU जो है ना, इसी का बेसिकली इसमें ही अर्थमेटिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ इसमें फंक्शन इसमें ही होता है। और इसके अलावा जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन्स होते हैं कंप्यूटर में, वो सब कुछ CPU में इसी का यूज करके CPU उन सबको परफॉर्म करता है। यानी कि कंप्यूटर में होने वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे लॉजिकल कंपैरिजन को CPU किसके थ्रू परफॉर्म करता है? तो ALU के थ्रू परफॉर्म करता है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑब्वियसली नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। Which unit of CPU coordinates the flow of data and instructions? डेटा और इंस्ट्रक्शन से कौन करता है? तो CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं, इन पे ही कोऑर्डिनेट करके CPU वर्क करता है। तो कंट्रोल यूनिट उसको बोलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है बायोस का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो इसको क्या बोलते हैं? बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी बहुत इनकाउंटर हो रहा है। द कूल बूट रिफ्रेश टू, कूल बूट किसको बोलते हैं? बूटिंग बेसिकली
स्टार्टिंग ए कंप्यूटर डैट वॉज कम्प्लीटली ऑफ, जो कंप्यूटर कम्प्लीटली ऑफ, यहाँ से कम्प्लीटली ऑफ से तात्पर्य है कि ऐसे नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ऐसे वाला नहीं, जो कंप्यूटर कम्प्लीटली डेड हो चुके रहते हैं उनका कूल बूटिंग के थ्रू उनको ऑन किया जा सकता है। तो कूल बूटिंग उसी को बोला जाता है कि स्टार्टिंग ए कंप्यूटर डैट वॉज कम्प्लीटली ऑफ। सिंपल सी भाषा में कोल्ड बूट, ठंडे कंप्यूटर को गर्म कर देना, उसको चालू कर देना। तो स्टार्टिंग ए कंप्यूटर डैट वॉज कम्प्लीटली ऑफ। Which memory is fast and located inside the CPU to hold temporary files? Temporary files को registers जो रहते हैं ये CPU के अंदर रहते हैं और इसमें ही इसमें मेमोरीज को स्टोर करते हैं। बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है इनका और यही सारी की सारी टेम्परेरी डेटा को होल्ड करके रखते हैं। कौन से रजिस्टर्स? द मेन सर्किट बोर्ड वेयर द CPU एंड रैम आर इंस्टॉल्ड इज द, इसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि आपके मोबाइल का मदरबोर्ड चला गया, आपके CPU का चला गया या लैपटॉप का चला गया। तो बेसिकली होता क्या है कि ब्रेन ही आपके कंप्यूटर का उड़ गया रहता है वहाँ पर, और रैम भी चला गया रहता है। तो ये जहाँ पर इंस्टॉल रहता है उसी को मदरबोर्ड बोलते हैं। व्हाट इज़ द क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेजर्ड इन? प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड किस में मेजर्ड होती है? तो गीगाहर्ट्ज़ में मेजर होती है। विच बस कैरीज डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी? CPU और मेमोरी के बीच में डेटा को कौन कैरी करता है? डेटा बस। ये बसेस अलग अलग तरीके के होते हैं। एड्रेस बस होता है, ये एड्रेसेस को कैरी करता है, और इसके अलावा कंट्रोल बस हो गया, सिस्टम बस हो गया। लेकिन डेटा बस क्या करता है? डेटा बिटवीन CPU और मेमोरी को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, अदरवाइज हम लोग क्विज़ में पूछेंगे इसको। परम 8000 इज़ इंडियाज़ फर्स्ट। परम 8000 क्या था? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, और वर्ल्ड का आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। परम 8000 याद रखिएगा बिल्कुल। कंप्यूटर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग, उसको मेन फ्रेम्स कंप्यूटर बोलते हैं, जो बेसिकली बैंक्स में यूज होते हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर इनका बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली जो यूज होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है। ए लैपटॉप इज़ अ टाइप ऑफ, लैपटॉप क्या है? ये लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। और इसके अलावा कई सारे कंप्यूटर्स के भी टाइप्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सुपर कंप्यूटर अभी आपको बता ही दिया, हाईएस्ट स्पीड, जो बड़े बड़े से एक का के कमरे के साइज़ के उससे भी बड़े हो जाते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक। इसके अलावा आपका पाम टॉप होता है, जो आपका फ़ोन आप अपने हाथ में लेकर के चलाते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूअस फिजिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज और प्रेशर? एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये वोल्टेज और, आप अब लोग सोचेंगे कि कैसे ये लोग वोल्टेज और सिग्नल्स पर, प्रेशर्स पर, इन पे वर्क करते हैं, फिजिकल सिग्नल्स पर। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं। बेसिकली कंप्यूटर मतलब ये नहीं कि कोई एक डब्बा और CPU और ये सब लग गया। कंप्यूटर मतलब वो जो कि डेटा के साथ डील करे या सिग्नल्स के साथ डील करे। तो ऐसे कंप्यूटर जो वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूअस फिजिकल सिग्नल्स लाइक वोल्टेज एंड प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। क्या? फ्लॉप्स में मेज़र किया जाता है सुपर कंप्यूटर के स्पीड को। ए टैबलेट और स्मार्टफोन इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। क्या है ये? माइक्रो कंप्यूटर, इन्हें पाम टॉप भी बोलते हैं। ठीक। हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सैम्यूर क्रे इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस में जो कंप्यूटर यूज होता है उसे बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग लैपटॉप के बारे में पढ़ लिया, मोबाइल के बारे में भी पढ़ लिया। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ। हाइब्रिड मतलब सोचिए, आप लोग हाइब्रिड का नाम तो कहीं ना कहीं सुने होंगे ना। हाइब्रिड मतलब इस दो चीज़ें हैं, इनके गुणों को मिला करके बनाया गया। तो एक कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। जब इनके गुणों को आपस में मिला करके बनाया जाता है तो उस प्रकार के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट किसके इक्वल होता है? तो 8 बिट्स के इक्वल होता है। 1 निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स? 4 बिट्स। तो अब यहाँ से आप लोग कंपेरिजन को देख लीजिएगा। 1 निबल, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। क्या? बिट्स। ठीक। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 2 निबल भी होता है। ठीक। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मैनी निबल्स? तो 2 निबल्स। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। हाउ मैनी मेगाबाइट्स मेक 1 गीगाबाइट्स?
देख लीजिए, किसी भी चीज़ को अगर गीगा में कन्वर्ट करना है तो 1024 यानी 1024 गीगाबाइट होते हैं 1 MB में। आप लोग जो डेटा यूज करते हैं, 1 GB डेटा यूज करते हैं, तो आपके जो MBPS ऊपर शो होता है, जैसे ही वो आपका 1024 MBPS का MB रन हो जाएगी, उससे वो 1 GB ख़त्म हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास इस समय 4G फ़ोन है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए, उतना ही अगर 1 GB का, तो 1 GB में ऊपर फिर टैली करते रहिएगा। जैसे ही हाँ किसी का 0 हो बिल्कुल डेटा, कि इसने सुबह से 0 ही यूज किया हो, तो वो लोग टैली करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज इतना तो इन सब चीज़ों में क्या टैली करना है। द टर्म गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट इज़ रिलेटेड टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? बेसिकली किसी कार्य को कितनी अच्छी तरह से करने की क्षमता, यानी किसी कार्य को करने की क्षमता, बेसिकली वही एक्यूरेसी होती है। मैथ में अगर हम लोग एक्यूरेसी अगर जितनी अच्छी होती जाएगी, उतना वो कार्य अधिक सरलता से, अधिक सफलता से होता जाएगा। एक्यूरेसी डाउन होगी तो यानी आप ज़्यादा करके भी आउटकम उतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो क्या है गीबो? तो गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कोई चीज़ मतलब फॉल्ट चीज़ आई, बाहर निकल गई, तो उससे क्या होगा? एक्यूरेसी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो किससे रिलेटेड है ये टर्म? एक्यूरेसी से। विच नंबरिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा? बाइनरी। बाइनरी मीन्स 0 and 1. Full form of VDU, Visual Display Unit, is the full form of VDU. The first mechanical calculating device is abacus. Abacus वो जो हाथ से ऐसे, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चे, ये क्या लग गया, ये ऐसे वो रहता है, उसमें ऐसे सर्कल 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 रहता है, इसी को ऊपर नीचे करके ऐड और सब्ट्रैक्ट सब करते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? एबेस्कस था। वो इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। हर्मन हॉलिगर डेवलप द टेबुलेटिंग मशीन यूजिंग, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया था? तो पंच्ड कार्ड को यूज करके टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाया था? हर्मन हॉलरथ ने बनाया था। ठीक, ये 3 चीज़ें यहाँ से बिल्कुल मैच है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस हो गए। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? तो स्टोल्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट पर बेस्ड है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच पार्ट ऑफ द CPU इज कंसिडर्ड द मैनेजर और द नर्व सेंटर? नर्व सेंटर किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। विच जनरेशन सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUI? GUI का डेवलपमेंट कौन से जनरेशन में देखने को मिला? तो 4th जनरेशन में देखने को मिला। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली विच इज़ नॉट अ हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन नहीं है? MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफरेंटली अब पूरा डील करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIPS? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIPS। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फुल फॉर्म बनता है। ए फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी भी कई तरीके की होती है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। सिंपल भाषा में याद करना है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट IBM PC इंट्रोड्यूस? IBM PC पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1981 में। विच जनरेशन यूज्ड बायो चिप्स? बायो चिप्स कौन सी जनरेशन यूज कर रही है? 5th। AI भी तभी आया। ठीक, वो इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ये पूछ सकता है सवाल, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स है, क्योंकि अभी इनका नाम एक चर्चित फाइल में भी आया था, तो बड़े हाल फिलहाल में बड़े खबरों में रहते हैं। बहुत ही अपने आप को दानी महान इंसान बताते थे, लेकिन एपस्टाइन फाइल में देखने को मिला कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चियों के साथ कुकृत्य किया है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बहुत ही दानी ये सब टाइप के बनते हैं और इतने घिनौने कार्य किए रहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुई। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड वीडियो के लिए आपको जुड़ करके रहना है, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना है, डेली करंट अफेयर्स क्विज़ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए कंप्यूटर कमांडोज।